साइड हमने पढ़ ही लेना है क्या चला रहे हैं। दिस 2017 टोयोटा फॉर्च्यूनर, बाद में बाकी बातें करें। बाहर से तो लेक्सस ही है, ये कोई कमी निकालने वाली बात है नहीं इसमें, ठीक है। पूरी लेक्सस है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस है। चलो बाकी अंदर बैठ के बात करते हैं। जस्ट चेंज द टोयोटा बैजेस, स्लैप ऑन लेक्सस बैजेस, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कौन सी गाड़ी है। बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है उन्होंने। पहले हम इसके अंदर बैठते हैं, बाहर उतरने की बात करता हूँ कितना कंफर्टेबल है नहीं है। तो गाड़ी में साइड स्टेप्स भी दे रखे हैं, गेटिंग इन साइड का फॉर्च्यूनर। मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो मैं तो ऐसे ही बैठ जाऊँगा, थोड़ी हाइट कम है तो आपको उस हिसाब से बैठना पड़ेगा। सो फ्रंट सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल लाइक अ स्पोर्ट्स कार। इतने अच्छे से आपको ये बोल्स्टरिंग ऊपर से नीचे तक होल्ड करके रखती है कि यू गेट ट्रैप्ड इन योर प्लेस, विच इज़ वेरी गुड। अंडर थाई सपोर्ट इज गुड। और बाय द वे गुड थिंग इज दिस कार इज पावर्ड, एडजस्ट है इसमें गाड़ी में, एंड मेरे वजन से भी चल रही है आराम से, विच इज़ गुड। और ऊपर नीचे भी हो जाती है यार। सीट इज वेरी नाइस। एंड लुक मारते हैं पहले इंटीरियर में। पहले मैं स्टार्ट कर लूँ गाड़ी को और आपको फिर आइडिया भी हो जाएगा ना। पुश स्टार्ट बटन भी है, वो तो हो गई। वहाँ पे फॉर्च्यूनर का एक आता है ग्राफिक्स सा। वाह 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 वाह। एसी कम करते हैं थोड़ा हम भी, एसी कम कर दिया। सो इंजन इज ऑडिबल इनसाइड, देयर इज नो डिनाइंग कि इंजन ऑडिबल नहीं है। और ये गियर लीवर पर वाइब्रेशन आती हैं। द ओनली थिंग आई फेल्ट ओल्ड स्कूल अबाउट दिस कार इज द गियर लीवर वाइब्रेशंस, बाकी सारा अच्छा है। दिस इज मैनुअल 4x2 एंड स्टीयरिंग लुक्स अमेजिंग, द क्वालिटी इज अमेजिंग। बहुत सारे फीचर्स हैं, बटन है, सारा कुछ ही दे रखा है यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड। ये देख लो, आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पे सॉफ्ट पैडिंग है, यहाँ पे सॉफ्ट पैडिंग दे रखी है। लोअर पॉकेट्स फील ऑफ एवरेज क्वालिटी, बट ऊपर बहुत अच्छी क्वालिटी दे रखी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक कप होल्डर है, आपके ड्रिंक्स को गर्म नहीं होने देता। दिस इज द एसी वेंट्स एंड द ओवरऑल फील ऑफ द कैबिन इज वेरी फ्यूचरिस्टिक। टिपिकल टोयोटा नहीं है। एंड इस बटन को प्रेस करते ही ये खुल जाता है। डुअल ग्लव बॉक्स है, ये भी कूल्ड है। एंड दिस इज द लोअर वन विच इज डिसेंटली साइज्ड एंड थोड़ा सॉफ्ट टच एक्शन भी है इसका खुलने का। दूसरी साइड पे भी ये वाला कप होल्डर दे रखा है, विच इज गुड। एंड द कैबिन फील्स वेरी नाइसली पुट टुगेदर। मतलब क्वालिटी ऑफ द पैनल्स कहीं कहीं ज़्यादा बढ़िया हो सकती है जिस हिसाब से रेट है गाड़ी का, लेकिन मतलब फिट एंड फिनिश इज़ वेरी गुड। नो डिनाइंग, यू कैन सी दिस लुक्स वेरी गुड। मतलब कहीं भी मुझे ना कोई पैनल ऐसे नहीं लग रहा कि यार ये यहाँ से ज़्यादा टाइट कर देते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओवरऑल फिट एंड फिनिश ऑफ दिस कार इज़ वेरी गुड। सो फीचर्स की बात करता हूँ। ये स्क्रीन दे रखी है, पता नहीं सब पता, सारी इन्फॉर्मेशन है। सो थोड़ा सा 40,000 चलने वाली है ये गाड़ी भी, तो इसका भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रिव्यू हो जाना है। दिस इज़ अ टच इंफोटेनमेंट, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। और यार ये बड़ा देसी सा लग रहा है, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा करना चाहिए था। दिस कुड हैव बीन बेटर। मेनू में चलते हैं, मतलब येस टोयोटा यू शुड नीड अ न्यू टच स्क्रीन। एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिस करता है इतनी महंगी गाड़ी में, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। ऑडियो प्लेयर इज नॉट कनेक्टेड, ऑडियो प्लेयर कनेक्टेड नहीं है। अभी हम ऑडियो प्लेयर कनेक्ट करते हैं भाई। फिजिकल नॉब वुड हैव बीन बेटर टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द म्यूजिक।
ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड। 6 स्पीकर का सिस्टम है, 10 स्पीकर देते हैं, मतलब जिस हिसाब के प्राइस है गाड़ी का उस हिसाब से 10-12 स्पीकर का सिस्टम देते हैं, लाइक इन द एंडेवर और इवन द अदर कार ऑफ द सेगमेंट। बट इन अलोन देखें तो उसमें अच्छा है, नो प्रॉब्लम्स। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्राइव फॉर्च्यूनर। आज ड्राइव में पता चलेगा कि 36 लाख रुपीस वर्थ है या नहीं है। शिफ्ट क्वालिटी इज ऑसम। Can you see my body movements? थोड़ा सा body. Road is slightly rough too, and low speed ride is average. This could have been better. Clutch is light, मतलब ज़्यादा light भी नहीं है, average है। It has good action work. Action इसका सही है क्लच का। Clutch is light and action सही है क्लच का भी। Slow speed ride could have been better, I would like to say. It's a Toyota. U-turn लेके देखते हैं पहले। How easy to U-turn this car. Turning circle is slightly bigger. 6-speed gearboxes. Engaged rear gear. This is the camera, which is of SD quality. It should be HD, I would like to say. And there is no adaptive guidelines with this camera, which Toyota should give, considering the price of this car. The party piece देखो। This look amazing यार, this is amazing। ये चीज़ अच्छी है, quality is good। Toyota है, मतलब it will stand the test of time। So giving throttle, good pickup, वही मतलब ट्रेडिशनल Toyota इंजन का वही है। लो रेंज will be adequate, mid range will be strong, and there will be no top end, जो इसमें ही हो रहा है Fortuner में। There is considerably body movement, पर ये लेडर फ्रेम वाली चैसिस है, इनमें होता ही है, इनमें ये चीज़ होती है बॉडी पर, मतलब बॉडी पर इसकी सीट्स इतनी बढ़िया है कि मुझे नहीं फील हो रहा गाड़ी जा रही है थोड़े बहुत इधर, पर मेरी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, विच इज insanely good. This car moves you from the road quite well. कोई फालतू आवाज़ नहीं आ रही बाहर से, और रैटल्स तो होंगे ही नहीं, गाड़ी नहीं है। Suspension slightly thuds out of the bumps, which should be improved by Toyota. Torque from the lower revs is amazing. जहाँ से पैर रखते हैं वहीं से चलती है गाड़ी। हम यहाँ ट्रैफिक वाले एरिया में आ गए थोड़ा। By the way, we are in Delhi, and this car belongs to my friend शिवम गुप्ता। उसकी गाड़ी है ये। So, ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाएगी कि मैं इतने ट्रैफिक में इतनी भारी भरकम गाड़ी चला रहा हूँ। और बाय द वे, पिछले मॉडल से इस गाड़ी का वेट 200 ग्राम आया है, 200 किलोग्राम, मतलब 2 क्विंटल हैवी है ये पिछले मॉडल से। सो ये चीज़ टोयोटा ही करती है। हर कंपनी को लगा कि हम गाड़ी अपनी हल्की कर दें, लेकिन टोयोटा ने भारी कर दी, इंजन बड़ा दे दिया, विच इज़ गुड। नाउ वी आर ऑन स्लाइटली बेटर रोड।
and ride quality is good. Engine could have been silent, थोड़ा और silent करते. Steering could have been light, थोड़ा लाइट कर देते. यू टर्न भी अच्छा ले रही है गाड़ी considering the size of this car. So इंजन में वैसे तो एक एवरेज सी साउंड हमेशा मेंटेन रहती है कैबिन में, लेकिन 3500 के बाद साउंड आने लग जाती है. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कोई उस आरपीएम तक इस गाड़ी को लेके भी नहीं जाएगा. दिस इज प्रिटी मतलब अजम्पशन है मेरी कि ये गाड़ी मतलब 2 से 3 हज़ार आरपीएम पे मोस्ट ऑफ द टाइम चलाते हैं सारे सब लोग बेसिकली, एंड उसमें गाड़ी कोई प्रॉब्लम करेगी ही नहीं. एंड बाय द वे द स्टिचिंग लुक्स गुड. ये वाली स्टिचिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है. स्टीयरिंग में वाइब्रेशंस आती हैं इंजन की, विच शुड नॉट, ये नहीं होना चाहिए था. गियर लीवर में भी है और कहीं नहीं है, सीट वीट कहीं नहीं है, स्टीयरिंग में है. These LED lights look amazing. 10.7 की एवरेज दे रही है ये एवरेज, which is good considering the size of this car. इंजन की बात करता हूँ 2. दिल्ली का ट्रैफिक है भाइयों, थोड़ा सब्र रखो, देते हैं इसको भी रेस. हॉर्न could have been bigger, हॉर्न थोड़ा बड़ा, पर these are neck packs. बेसिकली गाड़ी में कोई दिक्कत है ही नहीं. राइड क्वालिटी इज गुड. You sit so high from the road. Actually, I should engage power mode. इसमें 2 मोड भी हैं, power and eco. So I am on the power mode. Yes. अब चल रही है गाड़ी ये. Very nice. But body control यार है थोड़ा भी पेश. But initial thrust is amazing यार. अब क्योंकि मैं पावर मोड में हूँ, ओह भैया, amazing. Very nice. Manual Fortuner has a IMT mode, जो जब आप गियर कम करते हो झटका पड़ने से बचाता है. 3rd to 2nd किया, which is very clever engineering. Getting into the back seat of Toyota Fortuner. पहले देखते हैं अंदर बैठना. This is headroom is tight in this car. पता नहीं क्यों headroom बहुत tight है यार मेरे लिए. Headroom is tight in this car. I think I should slide this row. Headroom tight है. So बाकी सीट की बात करते हैं. It's back support is good. Under thigh support is bit lacking, है lacking. और मतलब फ्लोर थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा लगता है, तो आप थोड़ा सा नीज अप बैठते हो. सेंटर के लिए देखता हूँ, सेंटर वाले पैसेंजर के हिसाब से या तो कोई लंबा बंदा बैठ नहीं पाएगा यहाँ पे सेंट्रल स्टोरेज यहाँ पे. और दिस इज द आर्मरेस्ट ऑफ दिस फॉर्च्यूनर एंड इसके कप होल्डर्स विच इज गुड. यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट दे रखा है. now मैं चलता हूँ पीछे वाली सीट्स पे, बैक सीट्स पे. तो मिडल रो सीट आप देख लो, आपको मतलब मैं कैसे बैठा हूँ. आई एम 6'3" without turban and headroom is tight. Overall seat is good. ये एक्शन एक ही बार में होता है. So how hard is to get inside to the 3rd rows of the Fortuner for person like me, जैसे मेरी हाइट है. काफी कंच होके बैठ रहा हूँ. हेडरूम आगे की सीट्स को छोड़ के बाकी सारी सीट्स में बहुत लैकिंग है.
विंडोज आर स्मॉल, हेडरूम इज वेरी 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 लैकिंग। एंड पर यहाँ पे एक बॉटल होल्डर दो भाई, बॉटल होल्डर दे रखा है एक। दिस कार इज वेरी टाइट, वेरी। यहाँ इस वाली सीट में तो कंसीडरिंग द साइज ऑफ दिस कार उस हिसाब से टाइट है ये गाड़ी। मतलब एसी वेंट्स दे रखे हैं ना छत में, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ हो जाता होगा। मज़ा नहीं आया यार बीच वाली सीट में और रियर सीट में, आगे वाली सीट में ही मज़ा आता है। So you have to press this button to close the rear hatch. It got closed. This is the front look of the car. DRLs काफ़ी बुट सी लगती है, मतलब लुक इज अमेजिंग यार, लुक बहुत अच्छी है। So this is the engine, and there is no hydraulic strut in this car, which is shocking by the fact that कि महिंद्रा स्कॉर्पियो में अपने आप हुड खुलता है, इसमें नहीं खुलता, which should be improved. This is the engine of the car. 2.8 liter producing 177 horsepower, 420 Nm of torque. This is the engine 2.8 liter। पहले 3000 सीसी का था, अब 2800 सीसी कर दिया, लेकिन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। अभी तो नहीं है, अभी तो कोई लीकेज होना भी नहीं है। इट्स वेरी हैवी। चलो हो गया बंद, तब फिर से चलाते हैं हम गाड़ी। Does Fortuner worth 36 lakh rupees? So friends, this is the last part of our video. What are the pros of the Fortuner and what are the cons of the Fortuner? So क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब कंपटीशन में कहाँ अच्छी है कहाँ बुरी है, वो चीज़ें हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। So सबसे पहले पार्ट जो डिस्कस करने वाला है प्रोज वाला, कि कौन कौन से इसके प्रोज हैं। स्टाइलिंग, कार लुक्स वेरी लग्जूरियस एंड बट येट रगेड अपील है। कार रगेड है, करैक्टर सारा रगेड है, लेकिन दिखती बहुत लग्जूरियस है, लेक्सस टाइप है, काफ़ी स्टाइलिंग की, दैट्स अ प्लस पॉइंट। देन इस गाड़ी का इंजन इज़ वेरी गुड, ड्राइवेबिलिटी, परफॉर्मेंस, सब कुछ अच्छा है इंजन का। स्लाइटली थोड़ी बात करता, चलो वो बाद में बात करेंगे। देन न्यू फीचर्स जो इस गाड़ी में आया है, प्रोजेक्टर, हेडलैम्प्स, बाइजनोन हेडलैम्प्स, या ऐसी चीज़ें जो भी कंपनी ने दी हैं, या इंटीरियर में काफ़ी अच्छा जो सारा सिस्टम दिया है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देन फोर्थ पॉइंट इज टोयोटा's रिलायबिलिटी एंड लेटर फ्रेम चेसिस की ये जो गाड़ी होती हैं, ये अपने ऑनर को भी आउटलास्ट कर देती हैं, टोयोटा की इतनी अच्छी होती हैं। सो दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार। टोयोटा's आफ्टर सेल सर्विस एंड टोयोटा's रीसेल is also the plus point of this car. And safety, 7 airbags, 6 dual front airbags, side airbags till last third row, and knee airbag भी इस गाड़ी में। ABS, ABD, brake assist, traction control, ESP जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड है। That's plus point of this car, and that's all about the positives of this car. Now coming to the negatives. Negatives की अगर हम बात करें, नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा इस गाड़ी का है वो है कि इसमें फीचर्स कम है एज कम्पेयर टू फोर्ड एंडेवर। फोर्ड एंडेवर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी देती है, IRVM भी देती है, ऑटोमेटिक, एंड कुछ और भी उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो इसमें इस गाड़ी में नहीं है। क्रूज कंट्रोल है उसमें, मैनुअल वैसे वो आती नहीं है, लेकिन हर वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल है, लेकिन इसके हर वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल नहीं है। दैट्स ऑल्सो अ बैड पार्ट। मोर ओवर ये गाड़ी ऑल्दो 4x4 इसका महंगा है 2.5 लाख रुपए, लेकिन अब ये फुल टाइम 4 व्हील ड्राइव नहीं रहा, वहाँ पे थोड़ी अपील इसकी कम हो सकती है फॉर प्योर ऑफ रोड बायर्स, ये चीज़ हो सकती है। देन नेक्स्ट थिंग इसकी इस गाड़ी का में फीचर्स, तो चलो फीचर्स वाली बात होगी। इस गाड़ी की राइड क्वालिटी इसकी ऑल द इम्प्रूव्ड है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है, प्लस नहीं है इसकी राइड क्वालिटी। एंड हेडरूम सारी सीट्स में मिडल रो में और लास्ट रो में थोड़ा कम लगा मुझे, which is also should be improved by Toyota, and that's all about the cons of this car. कुछ कॉस्ट कटिंग भी है इस गाड़ी में, that should be improved by Toyota। कुछ इंटीरियर के प्लास्टिक्स उतने अच्छे फील नहीं होते जिस रेट की ये गाड़ी है, and that's all about it.
So guys, please press the thumbs up button if you like this video, or press the thumbs down button if you dislike this video. Option is yours. कमेंट करो आप कोई भी मतलब आपको लगता है. I will try my best to answer your question.